किसी का वहाँ मतलब नहीं, कोई बात नहीं, जो वो चाहते वही होता है। तीसरी बात, मोदी जी ने जो देश को एक उच्च शिखर पर पहुंचाया है, उस बात को देखते हुए देश में विदेश में आज राहुल गांधी के लिए तो पाकिस्तान में नमाज पढ़ी जा रही है कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, और मोदी के लिए नमाज पढ़ी जा रही है कि ये हार जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में ब्राह्मण समाज ने आज सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ौदी जी, उनको सभी का एक मत से ये प्रस्ताव पास किया गया है कि उनकी तन मन धन से वोटों से आने वाली 25 तारीख को मदद की जाए। जय हिंद। आपके दो प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, कैसे समाज ने निर्णय कैसे लिया कि कौन तराजू में, आपके तराजू में, आपकी परख में सही कैंडिडेट है जिसको समाज ने एक कर दिया, या समाज जिसके ऊपर एक रजू हो गया? मैंने अभी भी बताया है कि हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हमने पार्टी देख के निर्णय लिया है कि बीजेपी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है और ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखती है। हमारे को 2 टिकट दी हैं 20% के हिसाब से, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उसकी सपोर्ट करें। सर, आपने कहा कि कांग्रेस धर्म की बात नहीं करती है, बीजेपी धर्म की बात करती है, लेकिन उम्मीदवारों की बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी खुद मंदिर में रहते पूजा पाठ करते हैं, तो किस प्रकार देखते हैं कि उम्मीदवार धर्म की बात करता है, दूसरा उम्मीदवार धर्म की बात ना करके एक राजनीतिक व्यक्ति है, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे दोनों प्रत्याशी बढ़िया हैं, ब्रह्मचारी जी भी बहुत बढ़िया आदमी हैं, धर्म में उनका विश्वास है, लेकिन उन्होंने जिस पार्टी का पल्लू पकड़ा है वो पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ है, इसीलिए हम उनको वोट न देके बीजेपी की सपोर्ट। तो कितनी सपोर्ट मिल पाएगी सोनीपत लोकसभा सीट? हमारी तरफ से तो 100%। सर, ये जो समर्थन आपने किया है बड़ौनी का, ये आपका कमेटी का समर्थन माना जाएगा या पूरा समाज? ये हमारा पूरा समाज का फैसला है, जिसमें ब्राह्मण समाज भी है, कमेटी भी। कमेटी में प्रधान जी मिसिंग नजर आ रहे हैं। हाँ, प्रधान जी ने और हमारे कई भाइयों ने, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भ्रामक प्रचार किया उन्होंने। प्रधान जी ने एक बयान दिया था कि जिस आदमी की जमीर जिंदा है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, उसका हमने खंडन भी किया था। कोई भी आदमी स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी भी वोट मांग सकता है। दूसरे हमारे कांग्रेसी नेता ने भी बयान दिया था कि ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति बीजेपी की गाड़ी में नहीं बैठेगा, हमने उसका भी खंडन किया है। इस तरह से कोई आदमी किसी के बिका हुआ नहीं है, ये तो एक बहुमत की बात है। अब भी हम कहते हैं अगर जिस भाई की अगर आस्था है, कोई बात है, अगर उन्हें ब्रह्मचारी से बढ़िया लगता है उसकी वोट दे देने, कोई इतराज नहीं। सर, आपने मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ा, हमने बीजेपी का भी पढ़ा है। क्या ब्राह्मण समाज केवल धर्म के नाम पर वोट करेगा या देश के विकास के मुद्दों पर, रोजगार पर? देश के विकास पे, राष्ट्र के विकास पे और धर्म के नाम पे भी हर चीज को, मतलब हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज वोट करेगा। मोदी जी ने तो 47 का विजन किया हुआ, कांग्रेस के पास तो कोई विजन नहीं है ना, उनको ये पता कि तुम्हारा अगर ये सत्ता में आ जाते कौन प्रधानमंत्री बनेगा, है ही नहीं। कांग्रेस को तो बेच दिया। राहुल गांधी ने तो सिर्फ 17 सीट ली 80 सीटों में से। हमारा सीधा सा एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप सर्वोपरि आपके लिए देश का विकास है या धर्म है? हमारे तो दोनों चीजें, विकास भी चाहिए देश का, धर्म भी चाहिए। जिस देश का धर्म जीवित नहीं रह सकता वो देश भी नहीं जीवित रह सकता। हाँ, जो जिस देश के नागरिक अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते वो देश की रक्षा भी नहीं कर सकते। प्रधान जी, आपने सनातन की बात करी, सतपाल ब्रह्मचारी जी तो सनातन को प्रसारित कर रहे हैं, फिर आप क्यों उनसे विमुख होते जा रहे हैं? उनका विरोध क्यों? आदरणीय साथियों, अगर कोई तिलक लगा करके ठेके के ऊपर चला जाए उसको आप क्या कहेंगे? सतपाल ब्रह्मचारी को मैं जन्मजात जानता हूँ, अगर कभी आज तक उन्हें संध्या वंदन भजन गायत्री कुछ भी किया हो, वो लंगोटी बांधते हो, इसके अलावा जो ब्रह्मचारी के गुण होते हैं उनके अंदर एक भी हो, अंडरवियर पहन के ब्रह्मचारी किस बात का नाम होगा? इसके बाद आप उनको ब्रह्मचारी भी नहीं मानते? मैं ब्रह्मचारी भी नहीं मानता, मैं उसी के काम से सुनकर रखता हूँ, इसीलिए ये बात दावे से कह रहा हूँ। तो देख सकते हैं, कोई विषय नहीं है, आप इस विषय पर ना जाए, हम इस विषय का कोई बात नहीं करना चाहते। ये आपका अपना विषय है, आप अभी रामचंद्र जी ने जो बात कही ब्रह्मचारी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मैं समझता हूँ कि ऐसी टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए किसी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है ब्राह्मण समाज के द्वारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत है। और लोकसभा चुनाव के अंदर मैं तो मानता हूं दो पार्टियां मुख्य तौर पर इस देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टियों का जो विजन है, राष्ट्र के बारे में दोनों पार्टियों का जो चिंतन है, वो मुख्य मुद्दा इस चुनाव के अंदर होना चाहिए। अभी एक बात चली थी कि धर्म की बात चली थी। मैं पत्रकार छायाकार साथियों से क्षमा चाहूंगा इस बात की, क्या इस देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके मीडिया के सामने आई है और जिन्होंने मोदी जी के 3 तलाक के कानून को खत्म करने की बात का समर्थन किया है और खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। मीडिया के सामने मैंने खुद देखा है, मीडिया के टीवी के ऊपर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आई। ये चुनाव कोई धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव वास्तव में इस देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी हर बार क्षेत्रवाद की बात करती है, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस हो, सबका अपना अपना एजेंडा रहता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अब की बार जींद जिले से बेटे को टिकट मिली है। हर गांव में जा रहे थे, यही प्रचार चल रहा है कांग्रेस का कि जींद के बेटे को टिकट मिली। तो किस प्रकार देखता ब्राह्मण समाज? देखिए, जींद का बेटा आज तक कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दिया। चुनाव तो 1952 से हो रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी 2 बार हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और दोनों बार उनको वहां शिकस्त मिली और मतदाता भी वहीं के हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी जी को तो केवल बलि का बकरा बनाने के लिए सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया है। हरियाणा के अंदर इस लड़ाई को बाप और बेटे का अस्तित्व बचाने की लड़ाई समझा जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की ताजपोशी के लिए सतपाल ब्रह्मचारी को इसलिए चुनाव मैदान में लेकर के आया कि शायद पिछली बार की हार का बदला वो चुका पाए, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इस बार भी उसको शिकस्त खानी पड़ेगी और ये हार सतपाल ब्रह्मचारी की हार नहीं होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी, कांग्रेस पार्टी की हार होगी। तो ये माना जाए पूरे हरियाणा में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं, न ही किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा राष्ट्रवाद की सोच को आगे बढ़ाया और आज भी हम राष्ट्रवाद की सोच के ऊपर खड़े हैं, विकास के साथ खड़े हैं, एक विजन के साथ खड़े हैं, देश के भविष्य के साथ खड़े हैं। प्रधान जी, यदि समीकरण ऐसे ना होते, दोनों समाज के, ब्राह्मण समाज के तो हर पार्टी से कैंडिडेट अगर ना होते, उस स्थिति में क्या आप सतपाल ब्रह्मचारी जी के आप जाते? नहीं, सतपाल ब्रह्मचारी जी तो हरिद्वार में बैठे थे। यहाँ को मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली का चुनाव नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ और वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का भी नहीं है। यह चुनाव तो वास्तव में देश को तोड़ने वाली ताकतों का और देश को जोड़ने वाली ताकतों का चुनाव है। इस टाइप के बयान दिए हैं कि फलानी सभा, चाहे वो दुलाना की सभा के बारे में हो, चाहे वो किसी की सभा के बारे में हो, वो कोई अधिकृत बयान नहीं है, कोई मीटिंग उसके लिए अधिकृत तौर पर नहीं है। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहता हूँ, मेरे साथ मेरी कमेटी के लोग यहाँ बैठे, श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय राम राय जी, वो पर्टिकुलर जींद जिले की संस्था नहीं है, पूरे प्रदेश की ब्राह्मणों की संस्था है, संगठन है। वहाँ संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। हमारी कमेटी इस मामले पर पूरी तरह से एक मत है। हमने बाकायदा तौर पर मीटिंग करके ये निर्णय लिया है कि श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय की जो कमेटी है वो एक मत एक स्वर से
भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन करेगी और हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर के काम करेंगे। किसी लावारिस वस्तु को छुए कम हो सकती है। यदि कोई लावारिस बैग दिखाई दे तो इस नंबर पर सूचना दें। तो क्या आज आपको ये पढ़ने को मिलता है? नहीं मिलता। तो इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम सभी ब्राह्मण जो हैं सनातन के साथ हैं, विकास के साथ हैं। इसलिए हमारा वोट जो है केवल मोदी को, केवल मोदी को लगता होगा लोगों को, लेकिन हम देश हित और सनातन हित में ही वोटिंग करेंगे। जय हिंद। राजेश जी है हमारे पूर्व प्रधान ब्राह्मण सभा जी, आज जिस मुद्दे को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं, आज जो हमारा इलेक्शन है वो राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करने का इलेक्शन है, ना कि किसी एक समाज को निर्धारित करना या उसको दिशा देना, दशा देना, या कोई हमारा विधायकों का इलेक्शन नहीं है, ना कोई जिला परिषद का। ये राष्ट्रीय इलेक्शन है और इस राष्ट्रीय इलेक्शन में हमें ये देखना है कि पिछले 60 सालों में भारतीय कांग्रेस सरकार ने इस देश को क्या दिया और पिछले 10 सालों में बीजेपी ने क्या दिया। ये तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हमें अपना मन बनाना चाहिए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 60 सालों में हमें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ हमें बांटने का ही काम किया। हमारी जो पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष नीचे ही आया और पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने जब से ये शासन संभाला, ये देश बुलंदियों को छू गया। अब हम जो ऊपर के 5-6 देश हैं उनके अंदर हमारा नाम होता है। और जहाँ तक समाज की बात है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पिछली 3 टर्म से बीजेपी ब्राह्मण को टिकट दे रही है, कि हमारे लिए गर्व की बात है। टिकट किसी न किसी को मिलना ही होता है, तो हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि टिकट हमें मिला। और अब हमें ये देखना है कि टिकट तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण को दिया, लेकिन बीजेपी ने जो ब्राह्मण को टिकट दिया वो एक राष्ट्रीय राजनीति को देखकर टिकट दिया गया। और जहां तक बात कांग्रेस की जाए, कांग्रेस में हुड्डा साहब ने अपने हितों को साधने के लिए, ताकि ब्राह्मण वोटों को मैं रोहतक में भी ले पाऊं, इस सोच के साथ टिकट दिया। अगर कांग्रेस के अंदर इतनी ही टिकटों की बात थी तो 82 के बाद पूरे जींद के अंदर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। कांग्रेस वाले बता दें कि 82 से लेकर आज तक विधानसभा में एक भी ब्राह्मण को अगर टिकट दिया गया तो मैं आपके साथ चैलेंज कह सकता हूँ। अतः हमारा सभी साथियों से, सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हम सब मिलकर बीजेपी का समर्थन करते हैं। इसमें कैंडिडेट मोहन लाल जी हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। धन्यवाद। मोदी को देखते हैं और इसीलिए बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। जय हिंद। हमारे पूर्व प्रधान हैं, आप उसकी तुलना में 10 साल में जो विकास कार्य हुए, 10 साल में देश की जीडीपी जो बढ़ी, 10 साल में जो आर्थिक विकास हुआ, जो सामाजिक समरसता पैदा हुई, मैं एक कम्युनल के द्वारा लगाया जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुले में आकर के बहस करे इस बात में। हम तो इसके खिलाफ हैं और हमें बीजेपी से आंतरिक